नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NIOS के बारे में। ठीक है, तो इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, आखिर इस समय चर्चा में क्यों है वो भी समझेंगे, और ये किस तरह का सुविधा प्रदान करता है उसको भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। NIOS का सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये एजुकेशन से रिलेटेड है। और ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। जैसे हमारे इंडिया में मुक्त विश्वविद्यालय होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि हायर एजुकेशन में जो भी डिग्री होती है, चाहे MPhil हो, PhD हो, PA हो, MA हो, तो इस तरह की जो डिग्रीज़ होती हैं और कुछ प्रोफेशनल डिग्री भी, तो उसमें क्या होता है कि मुक्त विश्वविद्यालय में आप उस कोर्स को डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसी तरीके की सुविधा लोअर लेवल के स्कूल, लोअर लेवल के जो 10th हो गया, 12th हो गया, उन सभी की कक्षाओं को ऑफर करता है NIOS। ठीक है, और जैसा नाम से स्पष्ट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, तो मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। और किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? तो पहले जो MHRD कहा जाता था वो मंत्रालय अब आपका हो चुका है एजुकेशन मिनिस्ट्री, उसके अंतर्गत आपका NIOS आता है। अब समझिएगा कि इसमें क्या है कि पहले इसको क्या बोलते थे? नेशनल ओपन स्कूल बोलते थे, लेकिन सन 2002 में इसका नाम चेंज किया गया और इस नाम को चेंज करके द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग बोला गया। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था उसके बारे में भी हम समझ लेंगे थोड़ा सा। और लास्ट में आप विकीपीडिया पर अगर आप जाओगे ना, तो उसको जो क्रिस्प में नोट मिल जाता है, तो उसको भी आप जरूर पढ़ा करो किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय। उसको भी मैं आपको एक बार डिस्प्ले कर दूँगा। तो इसमें यह है कि इट वॉज इस्टेब्लिश जो है बाई मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1989। इसको सबसे पहले 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था। और ध्यान दीजिएगा, उस समय ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री होती थी, MHRD मिनिस्ट्री होती थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। लेकिन अभी आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री हो चुकी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1989 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और समझने वाली बात एक और है कि इसका जो उद्देश्य है वो भी आपको समझना चाहिए कि फ्लेक्सिबल लर्निंग को ध्यान में रखते हुए इसको स्थापित किया गया। फ्लेक्सिबल लर्निंग से मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से पढ़ना चाहता है, या फिर वो डेली उपलब्ध नहीं है, या फिर वो सुबह सुबह कहीं काम करता है, शाम को पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए फ्लेक्सिबल टाइम जो है वो प्रोवाइड करने के लिए ओपन यूनिवर्सिटी होती है, ओपन स्कूलिंग होती है। तो NIOS जो है आपका स्कूलिंग के लिए आपका ओपन इसी तरीके का प्लेटफॉर्म है। अब NIOS इज द नेशनल बोर्ड दैट एडमिनिस्टर द एग्जामिनेशन फॉर द सेकेंडरी एंड द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सिमिलर टू द CBSE एंड द CISCE। कहने का मतलब जैसे स्टेट बोर्ड हो गया, CBSE हो गया, तो ये क्या ऑफर करते हैं? ये 10th 12th और उससे लोअर लेवल की डिग्रीज भी जो है वो आपको ऑफर करते हैं। मतलब स्कूलिंग करनी हुई तो जैसे CBSE वगैरह कराती है, तो ठीक उसी तरीके से ये भी आपका उसका प्रशासनिक जो प्रशासन है वो भी इसी तरीके के काम करता है। ये बोर्ड जो है आपका नेशनल बोर्ड है, और यह ओपन मतलब कि डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से ही 10th 12th करा देता है। जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग भी हुई, वोकेशनल कोर्सेज भी हुआ, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज ये ऑफर करता है, तो वो भी आपको जानने वाली चीज़ रहेगी। तो इसमें बेसिकली ये NIOS जो है आपका कोलैबोरेशन किया गया है कुछ इंटरनेशनल संस्थाओं से भी, जो एजुकेशन जो आपका शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो ऐसे ही जैसे कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग COL से ये कोलैबोरेट करता है, और इसी के साथ में यूनेस्को के साथ भी करता है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करता है, कौन 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 से जो कोर्सेज हैं वो ऑफ़र किया जाता है NIOS के द्वारा। एक तो आप ये समझिए कि ये A लेवल, B लेवल, C लेवल 3 विशेष तौर पे कोर्स ऑफर करता है, जिसमें कि A लेवल OBE का A लेवल जो कोर्स होगा, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं कि ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये जो है आपका क्लास 3rd तक A लेवल, B लेवल अगर आप कोर्स कर लेते हो तो वो आपका 5th तक इक्विवेलेंट होता है। अगर आप C लेवल कोर्स करते हो तो वो आपका क्लास 8th तक के इक्विवेलेंट होता है। इसी तरीके से सेकेंडरी कोर्सेज की बात किया जाता है कि ऐसा तो नहीं है ना कि केवल इतना ही ऑफर किया जाता है, और भी कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। सो सेकेंडरी कोर्स जो है इक्विवेलेंट टू क्लास 10th होता है, और सीनियर सेकेंडरी जो कोर्सेज बोला जाता है वो आपका क्लास 12th के बराबर होता है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि मतलब ये क्लास 12th तक किया जाता है। इसी तरीके से जो मुक्त विश्वविद्यालय होता है, ओपन यूनिवर्सिटी होती है, वो आपका हायर एजुकेशन के लिए इसी तरीके की संस्था है, वो भी आपका नेशनल लेवल की या फिर स्टेट लेवल पर जो भी जैसा बनाना चाहे। तो अब समझते हैं कि ये और कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है। ये तो आपका हो गया रेगुलर कोर्सेज, मतलब रेगुलर बोले तो मतलब 10th 12th वाला ये नॉर्मल। अब वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज भी कराता है। अभी एक्चुअली क्या हुआ ना कि एक डिप्लोमा का कोर्स जो है योगा साइंस के लिए अभी हाल ही में NIOS के द्वारा जारी किया गया, इसीलिए चर्चा में, तो मैं सोचा कि आपको कंप्लीट जानकारी दे देते हैं। सो वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज लाइफ इनरिचमेंट प्रोग्राम जो है, जैसे DLED हो गया, ये सारे कोर्सेज भी। और जैसे आपने सुना होगा कि टीचर बनने के लिए आपको जो आपका मानक होता है, तो जैसे B.Ed हो गया, तो ठीक है, तो उस तरीके के कोर्सेज भी जो है ऑफर किए जाते हैं। अब समझते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन श्री संजय धोत्रे जी जो हैं, उन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है NIOS डिप्लोमा कोर्स इन यौगिक साइंस ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा।
आप जानते हो कि अभी हाल ही में हमारा योगा दिवस 21 जून को बीता है, तो उसमें उसी के उपलक्ष्य में जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो एजुकेशन है संजय धोत्रे जी, उन्होंने NIOS डिप्लोमा कोर्स किस क्षेत्र में, यौगिक साइंस के क्षेत्र में, उसको स्टार्ट करने का ऐलान किया है। अब समझते हैं कि इसकी रीच कहाँ तक है। तो इट हैज़ अ करेंट इनरोलमेंट ऑफ अबाउट 2.71 मिलियन स्टूडेंट्स, मतलब कि आप मान के चलिए कि 27 लाख के आसपास के स्टूडेंट जो हैं सेकेंडरी मतलब 10th लेवल पे और सीनियर सेकेंडरी 12th लेवल पे और कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग लेवल पे यहाँ पे इनरोलमेंट कराया हुआ है। इसका मतलब इतने लोग पढ़ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा आपका इंस्टीट्यूट है और इसको बोला जाता है कि लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। ये भी बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से मैंने NIOS को डिटेल में कवर करने का कोशिश किया और इसको मैंने लिंक किया है करंट अफेयर से भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल एग्जाम सभा को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद। NIOS के लोगों की बात करें तो ये आपका लोगो हम आपके सामने है और इसमें कभी कभी इसका ध्येय वाक्य जो है वो आपका टाइटल जो सेंटेंस होता है उसको पूछ लिया जाता है। तो वो है विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, मतलब विद्याधन जो होता है वो आपका सभी धनों में प्रधान होता है। तो ये आपका संस्कृत से रिलेटेड एक आपका इसका लोगो भी है। अब समझते हैं कि ये कब फॉर्म हुआ था, तो मैंने बता दिया लेकिन मैं एक बार शॉर्टकट में बताने का प्रयास करा, उसको समझिएगा। तो 1989 में ये फॉर्मेशन हुआ था इसका और ये एक तरह का गवर्नमेंटल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है और हेडक्वार्टर इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में। कई बार आपसे अगर NIOS का हेडक्वार्टर पूछ लिया ना या फिर कब इस्टेब्लिश हुआ था तो उसमें आदमी फंस जाता है। तो ध्यान रखेंगे नोएडा उत्तर प्रदेश में है और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इसके कामकाज की भाषा है वो आपका हिंदी और इंग्लिश है और चेयरमैन तो आपके बदलते रहते हैं, उसको जानने की जरूरत नहीं है आपको फिलहाल। और जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। वेबसाइट जानी हुई तो www.nios.ac.in होता है। इस तरीके से आपका सारा वीडियो का डिटेल कवर होता है। धन्यवाद।